12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में कातिलाना हमले में जाँ बहक होने वाले मकतूल बाबा सिद्दीकी की शख्सियत क्या है? बाबा सिद्दीकी को बहुत करीबी से गोली मारी गई थी। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलील प्रकार का बयान। बाबा सिद्दीकी के असल कातिल कौन? 2 हमलावर गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर असदुद्दीन अवैसी, राहुल गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और अबू आजमी जैसे दीगर रहनुमाओं ने कही बड़ी बात। बाबा सिद्दीकी बड़ी शख्सियत थे, पूरा बॉलीवुड को एक टेबल में बिठाते थे। शाहरुख खान और सलमान खान से बाबा सिद्दीकी का क्या रिश्ता था? मुकम्मल जानकारी के लिए पूरी वीडियो को गौर से समाप्त करें। जोशमली आबादी की एक रुबाई है जो हालात हाजरा पर फिट बैठती है। खंजर है कोई तो तेगे उरियां कोई, सरसर है कोई तो बादे तूफान कोई। इंसान कहाँ है, किस कुर्रे में गुम है, या तो कोई हिंदू है मुसलमान कोई। सियासतदान और रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी कल रात तकरीबन 9 बजे मुंबई में होने वाले कातिलाना हमले से जाँ बहक हो गए। मीडिया के मुताबिक मुंबई के इलाके राम मंदिर के करीब बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के करीब नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। ज़राए के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाबर ना हो सके। उन्हें 3 गोलियां लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के वाक़े के बाद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें से एक का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और दूसरे का ताल्लुक हरियाणा से है, जबकि एक मुलजिम फरार है। बाबा सिद्दीकी पर हमले की इतलात मिलते ही सलमान खान और संजय दत्त अस्पताल पहुंच गए। बाबा सिद्दीकी भारतीय सियासी जमात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता थे। ख्याल रहे कि सलमान खान और शाहरुख खान के ताल्लुकात को बेहतर कराने में बाबा सिद्दीकी का अहम रोल रहा है। बाबा सिद्दीकी की जानिब से बॉलीवुड के तमाम सितारों को हर साल माह रमज़ान में अफ्तार पार्टी पर मदऊ किया जाता था। उस अफ्तार में हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले शोबिज़ सितारे और दीगर शख्सियत शरीक होते थे। बाबा सिद्दीकी के अफ्तार ने ही माजी में एक दूसरे के हरीफ समझे जाने वाले शाहरुख खान और सलमान खान को करीब किया और ये ताल्लुक़ एक अच्छी दोस्ती में बदल चुका है। इन्हीं ताल्लुकात के बाद दोनों एक दूसरे की फिल्मों में काम भी करने लगे हैं। बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी पर हमले की इतला मिलते ही वो बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर अस्पताल पहुंच गए। बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी एक सियासतदान थे जो रियासत महाराष्ट्र के वांद्रे मगरबी विधानसभा हल्का से रुकन कानून साज असम्बली रह चुके हैं। वह 2004, 2009 और 2019 में लगातार 3 बार एमएलए रह चुके हैं और इससे कबल मुसलसल 2 मरतबा 1992 और 1997 में म्यूनिसिपल कारपोरेटर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बाबा सिद्दीकी की शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। दो बेटी डॉक्टर अर्शिया और बेटा ज़ीशान। इसके अलावा उनकी दोस्ती कई बॉलीवुड अदाकारों से भी थे, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त व दीगर शामिल हैं। बाबा सिद्दीकी की अफ्तार पार्टी कई सालों से मशहूर है। पहले इसमें सिर्फ सियासतदान ही आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर शख्सियात को भी मदऊ करना शुरू किया और उनकी अफ्तार पार्टी और भी मकबूल होती चली गई। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलील प्रकार ने कहा कि जब बाबा सिद्दीकी को अस्पताल लाया गया तो उसकी सांस बैठ चुकी थी। उसके जिस्म पर 2 गोलियों के जख्म थे। दोनों गोलियां उसके सीने में लगी थी। मुमकिन तौर पर बाबा सिद्दीकी को बहुत करीब से गोली मारी गई। डॉक्टर साहब हिंदी बता दीजिए। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे। उनकी फैमिली ले आई थी और लाने के बाद उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए। उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है
कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए। तो वो हमने कोशिश की और वो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे, ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:30 को कुछ हो गया। तो किधर किधर वो बुलेट्स किधर किधर लगी? उनको 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दी थी और वो आर पार गई थी और वो छाती पे थी। मतलब पॉइंट ब्लैंक से ये फायरिंग की नज़दीक से की गई होगी, उसका तो पोस्टमार्टम पे सब पता चलेगा। वो तो आने से हमने पहले वो बताया। मतलब डेड थे? हाँ? आने से पहले मतलब वो डेड थे? वो तो अभी बोल नहीं सकते ना, पोस्टमार्टम पे पता चलेगा। थैंक यू। थी। नाजरीन, बाबा सिद्दीकी की मरने से 12 घंटे कबल की गई आखिरी ट्वीट वायरल हो गई। मरने से 12 घंटे कबल उन्होंने हिंदू त्यौहार दशहरा की मुबारकबाद पेश की थी। मीडिया और सोशल मीडिया पर बाबा सिद्दीकी की ये ट्वीट खास सी वायरल है, जो इनकी ज़िंदगी की आखिरी ट्वीट साबित हुई। सारिफिन ने वायरल पोस्ट पर तबसरा करते हुए लिखा कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन जानता था कि ये उनकी आखिरी ट्वीट होगी। इस हमले के बाद कौमी सतह पर कदावर रहनुमाओं ने ट्वीट के जरिए अपने अपने ताज़ियत पेश किए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया कि एक ही दिन 2 अमवात की वाकई तबाहकुन खबर है। बाबा सिद्दीकी का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। यह महाराष्ट्र में कानून की बिगड़ती हुई हालत की अक्कासी करता है। अल्लाह उसे मग़फ़िरत अता फरमाए। उनके ख़ानदान, दोस्तों, साथियों से मेरी ताज़ियत पेश है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि मुंबई में एनसीपी लीडर को सरेआम गोली मारने के इस वाक़या से सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क खौफज़दा है। उन्होंने कमोबेश यही माहौल दिल्ली में भी बना दिया है। ये लोग पूरे मुल्क में गैंगस्टर राज चलाना चाहते हैं। अब अवाम को उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेरा ने भी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर और साथ साबिक रियासती वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि ये अफसोसनाक वाक़या महाराष्ट्र के अमन व अमान पर कई सवाल उठाते हैं। मिस्टर खड़गे ने कहा, गम की इस घड़ी में हम उनके ख़ानदान के साथ खड़े हैं। अबू आज़मी ने कहा कि महाराष्ट्र में निज़ाम कानून बिल्कुल ख़राब हो चुका है। कहीं भी कोई किसी को मारने की धमकी देता है, कोई गोली चला देता है। फायरिंग की है जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस घटना को आप किस तरीके से कर क्या कहेंगे? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता जा रहा है। अभी कमाटीपुरा में 3-4 दिन पहले एक मर्डर हुआ है और हालात देश यहाँ के ख़राब भी होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो सख्ती होना चाहिए, लोगों को डर ख़त्म हो चुका है। किसी को डर ही नहीं कानून में। कोई आदमी जाके मस्जिद में खुलेआम कह रहा है कि मारो एक को, मारो, हम मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, और मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और सरकारें जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस सरकार को इसमें नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। आप जाइए, आप अरब कंट्रीज़ में जाइए, कितनी दुश्मनी होती है, लेकिन किसी की हिम्मत है क्या गोली मारने की? मालूम है कि वहाँ पे कानून इतना सख्त है कि मतलब 6 महीने में फैसला होता है और फांसी की सज़ा हो जाती है। यहाँ तो 20-20 साल, 30 साल मुकदमे चलते हैं और मर्डर करने वाला भी जेल से बाहर निकलता है, धमकाता है, गवाह लोगों को तोड़ देता है और सज़ा ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ कानून में जो खामियां हैं उसकी ज़्यादा वजह से हो रहा है। अच्छा, मुंबई जैसे सुरक्षित शहर में लगातार गोलीबारी की घटना बढ़ रही है, तो क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जिनके हाथ में सरकार है वो जिम्मेदार है, और क्या। उनको कम से कम एक ऐसे मैसेज देना चाहिए कि आज कुछ होगा तुरंत केसेस चलेंगे, फास्ट ट्रैक पे केस चलेगा और सज़ा मिलेगी। सज़ा होती कहाँ है? अच्छा, लगातार जिस तरीके से सलमान खान हो या सलीम खान हो, उन्हें मारने की धमकी मिल रही थी। जो बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी माने जाते हैं, क्या लगता है इसके कारण उन पर गोलीबारी हुई रहेगी? नहीं, मतलब ये तो कोई वजह ही नहीं हुई ना। बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से क्या लेना देना? बस सलमान खान से जाना आना, बहुत सारे लोग सलमान खान के फ़ैन हैं। दुनिया के लोग आगे नीचे खड़े रहते हैं सलमान खान मिलने के लिए।
फील्ड में काम करते हैं, बहुत से लोग हैं। बाबा का मैं नहीं समझता हूँ कि बाबा सिद्दीकी का कोई ऐसा था कि सलमान खान की सिक्योरिटी में जो लोग उनसे झगड़ा करना चाहते हैं उनके मुकाबले में कुछ खड़ा बाबा खान है, बाबा सिद्दीकी ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन इस तरह से सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी पे हमला करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो नाजरीन, इस रिपोर्ट के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।